नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विवेकानंद स्कूल ऑफ साइंस विसोस पर। तो आज के इस सेशन में हम सेकेंड ईयर क्लास की वैद्युत विभव तथा वैद्युत स्थितिज ऊर्जा पर आधारित कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर आधारित कुछ प्रश्न लेकर आए हैं। लगभग 10 प्रश्न हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है, तो आप सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिए। और कल हम लोग या आज शाम के समय हम प्रयास करेंगे कि फर्स्ट ईयर क्लास के बच्चों के लिए भी फिजिक्स के कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न बता दिए जाएं फर्स्ट ईयर के लिए, ठीक है। तो हम सेशन को कंटिन्यू करते हैं। दिया है एक चालक में 2 एम्पियर की धारा बह रही है। थोड़ा और हम इसको पतला करना है। दिया क्या गया, एक चालक में 2 एम्पियर की धारा बह रही है। आई की वैल्यू दिया गया, इसकी वैल्यू आई की वैल्यू 10 वोल्ट, वी की वैल्यू दिया गया और 1 मिनट टी की वैल्यू दिया गया। अब देखिएगा, इनका यदि हम क्रॉस करना तो यह किसके तुल्य आ जाता है, डब्ल्यू के या वी की, मतलब जो वैद्युत ऊर्जा है अथवा कार्य है। तो हम सबको कैलकुलेट कर ले रहे हैं, बहुत आसान है, बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा। U इक्वल टू आ गया वी आई टी, वी की वैल्यू 10, आई की वैल्यू 2 और टी को जब हम बदलेंगे तो 60 सेकेंड हो जाएगा। आई होप क्लियर होगा क्यों 60 सेकेंड हो रहा है। 1 मिनट को में 60 सेकेंड होते हैं। कैलकुलेट करें तो 1200, कैसे 2 जीरो यहाँ आ गया और 6 दूना 12। तो आई होप क्लियर होगा कि किस प्रकार 1200 आया है। अब देखिएगा, तो इसका सही आंसर हो गया डी। डी इसका सही आंसर है। अब देखिएगा, हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आई होप क्लियर होगा। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया, 1 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम तथा -1 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम के दो बिंदु आवेश परस्पर इतनी दूरी पर स्थित है। कितने, 2 सेंटीमीटर। यह वैद्युत द्विध्रुव 1 इंटू 10⁻⁵ या +5 वोल्ट प्रति मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। वैद्युत द्विध्रुव के अस्थायी संतुलन की स्थिति में वैद्युत ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और परीक्षाओं में इस प्रकार का यदि क्वेश्चन देगा तो 3 से 4 नंबर का देगा, ठीक। अब देखिएगा हम हल कैसे करेंगे। पहले हम द्विध्रुव आघूर्ण निकालेंगे। द्विध्रुव आघूर्ण कैसे निकलेगा हम जानते हैं, पिछले वाले वीडियो में हमने इस पे आधारित कई प्रश्नों को किया था। P इक्वल टू क्यू इंटू 2L, ठीक है। Q की वैल्यू क्या दिया गया, 10⁻⁻6, 1 इंटू 10⁻⁻6 दिया है, लेकिन हम इतना ले रहे हैं। 2L की वैल्यू 2 सेंटीमीटर, हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर दें क्योंकि इसका मात्रक जो होता है वह क्या होता है, कूलाम मीटर। तो -2 से 10⁻⁻2 से गुणा करना पड़ेगा। सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 10⁻8 आ गया। घात से घातें जुड़ जाती हैं, समान घातें जुड़ जाती हैं। यह किस में आएगा, कूलाम प्रति मीटर में। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब E की वैल्यू दी गई, E की वैल्यू मतलब वैद्युत क्षेत्र की वैल्यू दी गई 10⁵ वोल्ट, ठीक है। अब यहाँ से हम सीधा साधा हल कर ले रहे हैं कि P की वैल्यू दिया गया, कितना आया था, P की वैल्यू आया है 2 इंटू 10⁻⁻8, ठीक है, कूलाम प्रति मीटर। और E की वैल्यू दिया गया 10⁵। अब देखिएगा पूछा क्या है, अस्थायी संतुलन की स्थिति में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो अस्थायी संतुलन की स्थिति में U इक्वल टू जो होता है वह PE के इक्वल हो जाता है, PE के इक्वल हो जाता है। अस्थायी संतुलन, वैसे इसका सूत्र क्या होता है, U इक्वल टू PE क्या सूत्र होता है, बहुत ध्यानपूर्वक। U इक्वल टू जो होता है PE cos θ1 माइनस cos
थीटा 2, यह इसका सूत्र है। ठीक है, आई होप क्लियर होगा कि क्या इसका सूत्र है। तो अस्थाई संतुलन की स्थिति में देखिए क्या होता है, थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू क्या होती है, शून्य हो जाती है। जब संतुलन में होगा तो जो एक्सियल स्थिति में हो जाएगा, किस स्थिति में, एक्सियल कंडीशन में, तो थीटा की वैल्यू शून्य हो जाएगी। और जब थीटा की वैल्यू शून्य हो जाएगी तो काश थीटा की वैल्यू 1 आती है। तो यहाँ पर जो है पी आ जाएगा, यहाँ तो 1 - 1 0 हो जाएगा। तो अस्थाई संतुलन की स्थिति में केवल होता है पी काश थीटा, मतलब इसका सही सूत्र है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसको हल कैसे करेंगे। तो u बराबर हमारा क्या आया, u बराबर आया पी। अब हम वैल्यू रख दें, तो 2 × 10⁻⁻6 -8 आया था p की वैल्यू, और e की वैल्यू 10⁵ घात से घातें जुड़ जाती हैं, 2 × 10⁻³ इसका सही आंसर है। मतलब कि कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन सही आंसर है। आई होप क्लियर होगा आप लोगों को। हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है, एक वैद्युत द्विध्रुव जो 3 सेंटीमीटर, 8 मत समझिएगा इसको, 3 सेंटीमीटर है, क्या है, 3 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित 2 × 10⁻⁻6 कूलाम परिमाण के दो बराबर एवं विपरीत आवेशों से मिलकर बना है, 2 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम के विद्युत क्षेत्र में रखा है। इस पर लगने वाले अधिकतम बल आघूर्ण की गणना कीजिए। तो हम लोगों ने पढ़ा, पिछले वीडियो में हमने इससे रिलेटेड कई प्रश्नों को किया था और देखा था इसका सूत्र क्या होता है। तो हमने देखा था कि जो पी टाउ होता है वह पी साइन थीटा के बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए पी क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण है, तो इसके लिए हमें द्विध्रुव आघूर्ण पी की वैल्यू क्या होती है, Q × 2L। ठीक, टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q × 2L या 2QL E। अब चूंकि अधिकतम बल आघूर्ण कर रहा है तो थीटा की वैल्यू 90, तो sin 91 हो जाएगा गुना 1। अब हम वैल्यू रख दें, आसान हो जाएगा, आ जाएगा 2 × Q की वैल्यू दिया गया है 2 × 10⁻⁻6। ठीक, यहाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो ये 2 रहेगा या नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि 2L की वैल्यू जो दूरी होती है उसके बराबर होता है। बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा, यह मिस्टेक पेपर में बार बार बच्चे करते हैं। ठीक है, तो L और 2 की वैल्यू एक साथ हम रखेंगे, क्या, जो उनके बीच की दूरी होगी, बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर, तो 3 × 10⁻⁻2। ठीक, अब E बचा है तो E की वैल्यू 2 × 10⁵। ठीक, अब हम इसको कैलकुलेट करें तो देखिएगा 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 × -6 - 2 -8 हो गया, और +5 घटाएंगे तो 10⁻³ न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन मीटर आ गया। आई होप क्लियर होगा। ठीक है, क्या क्या गया, टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा होता है, अधिकतम का दिया तो थीटा की वैल्यू 90, और 90 हो गया तो क्या हो जाएगा, जब 90 हो गया तो साइन 90 की वैल्यू 1। अब P इक्वल टू Q × 2L होता है, तो इसकी वैल्यू हमने रख दिया, तो यहाँ आ गया 2QLE और साइन 90 की वैल्यू 1। अब 2L जो होता है वह उसके बीच की दूरी के बराबर होता है, तो हमने मान रख दिया, आंसर आ गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। आई होप क्लियर होगा, बहुत अच्छी तरीके से हमने हल किया है कि टाउ इक्वल टू जो होता है वह P साइन थीटा होता है। ठीक, P की वैल्यू रख दिया Q × 2L, P की वैल्यू, E की वैल्यू रख दिया है साइन 90 की वैल्यू 1, मान रख दिया हमने आया 12 × 10⁻³
आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो रहा होगा। और यदि यह सेशन आप लोगों को हेल्पफुल लगा हो तो सेशन को लाइक कीजिए और अपने स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप तथा फेसबुक ग्रुप में अवश्य शेयर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि अगला प्रश्न है क्या। प्रश्न दिया है 40 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले आवेशित अचालक पृष्ठ पर 80 माइक्रोकुलाम का आवेश है, विद्युत क्षेत्र की वैल्यू याद करनी है। ई इक्वल टू होता क्या है 1/4πε0 तो 9 × 10⁹ हम सीधे लिख दे रहे हैं। ठीक, कोई डाउट? अब देखिएगा क्यू की वैल्यू 80 × 10⁻⁻6 -6 मान लीजिए यहाँ पर अपन आर स्क्वायर होता है तो 40 या 4 × 10⁻⁻2 करेंगे। क्यों करेंगे? 40 × 10⁻⁻2 करेंगे तो 40 40 दो बार आ जाए तो यहाँ पर हो जाएगा, बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा, यह 4 नहीं होगा 16 हो जाएगा। 4 चौक 16, आर स्क्वायर होता है ना तो 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। अब देखिएगा 16 × 5 = 80, 5 आ गया यहाँ पर तो 9 × 5 = 45 इंटू देखिएगा 10⁻9 10⁻ कितना है -6 तो 3 बचा और यह ऊपर जाएगा तो 5 हो जाएगा। तो 45 × 10⁵ ऑप्शन ए सही आंसर है। आई होप क्लियर होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, बहुत आसान है, इसको तो आप लोग जानते होंगे कि किसी क्यू आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है तो इनके बीच संबंध क्या होता है, क्यू इक्वल टू n। क्यू इक्वल टू n, यहाँ से हम n की वैल्यू कैलकुलेट करें तो Q/E के बराबर आता है। ऑप्शन सी सही आंसर है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है वह सही आंसर है। हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें दिया है 1 माइक्रोकुलाम का आवेश की विद्युत क्षेत्र इतना में बल का अनुभव करता है, क्षेत्र की गणना कीजिए। ई इक्वल टू क्या होता है F/Q। F/Q, F की वैल्यू 10⁻⁻2 10⁻⁻2 और Q की वैल्यू 10⁻⁻6। कुल मिला जुला कर कितना आया 10⁻⁻+6 दैट इज 10⁴। घातों का कॉन्सेप्ट लग गया, तुरंत आंसर आ गया। ऑप्शन ए सही आंसर है। कौन सा सही आंसर? ऑप्शन ए सही आंसर है। ठीक, आई होप क्लियर होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 3.2 कूलाम आवेश कितना इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी इतने आवेश में? तो देखिएगा Q इक्वल टू n हम लोगों ने जान पढ़ा है। 3.2 हो गया Q की वैल्यू, n की वैल्यू याद करना है, E की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 और n यह हो गया 2 तो 2 यह इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 10⁻19 + 19 हो जाएगा इक्वल टू n। तो यह n की वैल्यू निकल के आए कितना 2 × 10⁻+ 19। सही आंसर क्या है? बी ऑप्शन सही है। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। वैद्युत द्विध्रुव कैसी राशि है? तो सदिश राशि है। अदिश राशि नहीं है क्योंकि इसमें दिशा होती है, दिशा किस फिजिक्स में इसकी दिशा माइनस से प्लस की ओर होती है, जबकि केमिस्ट्री में इसकी दिशा प्लस से माइनस की ओर होती है। तो यह बेसिक डिफरेंस है, इसको बहुत ध्यानपूर्वक ध्यान देगा। दोनों राशियां एक ही हैं, उसमें डायपोल मोमेंट इसमें डायपोल मोमेंट दोनों एक ही है, इसमें मोमेंट आप डायपोल भी कहते हैं। ठीक, टेंसर राशि किसे कहते हैं? कहते हैं वे राशियां। टेंसर राशि मतलब प्रदिश राशियां कहते हैं। टेंसर राशि वे राशियां होती हैं जिनके परिमाण तो होती है लेकिन दिशा लगातार बदलती रहती है, मतलब निश्चित दिशा नहीं होती, परिमाण कांस्टेंट रहता है। ठीक, आई क्लियर होगा। अगला हम लोग देखते हैं कि दो समान आवेश प्रत्येक 1 माइक्रोकुलाम का परस्पर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर वायु में रखा है, इस पर कार्यरत बल क्या होगा? तो यह क्वेश्चन बहुत आसान है, इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा जितने भी लोग देख रहे होंगे। और
इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, मैं वेट करूँगा आपके आंसर के लिए। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। ठीक, यह 7 नंबर प्रश्न था। कौन? 7। 10 प्रश्न हम लोग करने वाले हैं। 8 नंबर प्रश्न है क्या? एक डिवाई किसके बराबर होता है? डिवाई क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव का केमिस्ट्री में, किसमें? केमिस्ट्री में मात्रक होता है। इसका प्रयोग लगातार केमिस्ट्री में किया जाता है। मात्रक इसका होता है विद्युत द्विध्रुव का, लेकिन इसका अधिकतर प्रयोग कहाँ किया जाता है? केमिस्ट्री में। यह कितने बराबर होता है? 3.3 × 10⁻30 कूलम मीटर के बराबर। क्योंकि फिजिक्स में इतनी छोटी गणना आती नहीं, इसलिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। कूलम मीटर से कम चला लिया जाता है। अब हम लोग देखते हैं 9वां प्रश्न है कि एक एंगस्ट्रॉम में कितने माइक्रोन होते हैं? या तो 9 से हम लोग पढ़ रहे हैं कि 10⁻⁻4 माइक्रोन होते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे? बहुत आसान है, देखिएगा। हमने पढ़ा कि एक एंगस्ट्रॉम 10⁻10 मीटर के बराबर होता है, यह तो आप लोग जानते होंगे। और इसी प्रकार एक म्यू 10⁻6 मीटर के बराबर होता है। दोनों पक्षों में हम 10⁻4 से गुणा कर दें तो 10⁻4 म्यू इक्वल टू 10⁻10 मीटर। क्यों? -6 -4 -10 हो गया। अब देखिएगा 10⁻4 म्यू इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम। क्यों 1 एंगस्ट्रॉम? क्योंकि यह तो इसके तुल्य है। ठीक, तो यहाँ से आ गया 10⁻4 म्यू इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम। आई होप क्लियर होगा। आज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा व्युत्पन्न मात्रक है? तो कैंडेला, जो कि मूल राशि का मात्रक है, इसलिए मूल मात्रक होगा। मीटर, दूरी और द्रव्यमान, ये तीनों जो है कौन? यह ये तीनों मूल राशियों की मात्रक है, इसलिए इसको मूल मात्रक कहते हैं। व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं मूल राशियों के सापेक्ष या मूल राशियों की सहायता से निकाले गए मात्रक को, व्यक्त किए गए मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। यदि हम न्यूटन को देखें तो F की मतलब फोर्स का है, फोर्स इक्वल टू F। फोर्स इक्वल टू क्या होता है? m में। इसका यदि हम कैलकुलेट करें तो kg और इसका मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक, तो यह जो है व्युत्पन्न मात्रक है। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। यदि सेशन आपको हेल्पफुल लगा हो, पसंद आया हो, तो सेशन को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।